हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं संस्कृत भाषा के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि सीटेट परीक्षा 2022 में पूछे गए थे। परीक्षा तिथि 11 जनवरी 2023 का ये सैम्पल पेपर है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देने जा रही हूँ वह है कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेव समाचीनो उत्तरं चिनुता। आसीत् कल्याण कटकस्य कटकवास्तव्यो भैरवो नाम व्याधे। मतलब आसीत् कल्याण कटक वास्तव्यो भैरवो नामक व्याधे। एक भैरवो नामक व्याध था। स चैकदा मृग मन विष्यमाणो विन्ध्याटवी गतवान् ततस्तेन व्यापादितं मृगमादाय गच्छता घोराकृति शूकरो दृष्टा तेन व्याधेन मृगम भूमो निधाय शूकर शरणाहता। सो इस तरह से इस पैराग्राफ को आपको एक बार देख लेना है, फिर चलना है अपने क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किमा साध्य देहि स्वप्राणे विर्मुच्यते। प्रथमम मतलब प्रमत्तम, निमित्तम, युद्धम या अनावृष्टिम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अर्थात कुछ कारण को लेकर देह को धारण करने वाला अपने प्राणों को छोड़ दिया। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्य महद्भोज्यम में समुपस्थितम इति कथयति। मतलब इसमें क्या कहा गया है। सुरावे, लंबकर्णे, गौरवर्ण या दीर्घरावे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसके मतलब अर्थात इन दोनों के पैरों में फैलाने से सर्प भी मर गया। पैरों के फैलाने से सर्प मर गया। इसके बाद धीराव नामक शियार यानी श्रृंगाल घूमता हुआ भोजन का इच्छुक उन मरे हुए मृग बहेलिया सर्प शूकर को देखा और सोचा आज महान भोजन प्राप्त हुआ, अर्थात उपस्थित हुआ। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अद्य तु मया धनुर्गुणों भक्ष्य। मतलब तुमने धनुर्गुणों को भक्ष्य किया है, खाया है। इत्यत्र धनुर्गुणम इत्यस्य को अर्थ। इसमें धनुर्गुण का क्या अर्थ है। सुधनु, प्रत्यक्षा, एतन्नाम पशु या बहुनी धनुषी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात अद्य तु मया धनुर्गुणों भक्ष्य। यहाँ इस शब्द का अर्थ धनुष की डोरी से है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कीदृशं धनं धनिनो भवति। कीदृशं धनम धनिनो भवति मतलब क्या करने से धनम धनिनो होता है। यस्य उपभोगम कृतम मतलब बढ़ता है। यस्य उपभोगम कृतम उसका उपभोग करने पर। यत्यो सुरक्षितम कृतम उसे सुरक्षित रखने पर। यद व्यापारे निविष्टम उसे व्यापार में निवेश करने पर। यत गोशाकारे निक्षिप्तम। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि यस्य उपभोगम कृतम मतलब धनिनो अर्थात धनिक जो दान देते हैं, वो जो भोग करते हैं वही उनका धन है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृगमादाय गच्छता इत्यत्र को धातु कश्च प्रत्यय गच्छता इति पदे। मतलब इसमें कौन सी धातु प्रत्यय है। गम प्लस त्वतु प्रत्यय, गम प्लस त्यवत प्रत्यय, गम प्लस शत्रु प्रत्यय, गम प्लस त प्रत्यय। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मृगमादाय गच्छता इत्यत्र गम धातु शत्रु प्रत्यय गच्छता इति पदे। मतलब मृगमादाय गच्छता, यहाँ गच्छता पद में गम धातु है और शत्रु प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट का संशिच्छन्न द्रुम एव भूमौ निपतात या निपतात दीर्घरावे भैरव सर्प या शूकरा। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भैरवा मतलब भैरव फैले हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गया। भूमि निपतात मतलब भूमि पर गिर गया, अर्थात उस बहेलिया के द्वारा मृग भूमि पर गिराकर बाण से मारा गया। मृग यानी हिरण, शूकर भी घनघोर गर्जना करके उस बहेलिए को मुष्क यानी अंडकोश प्रदेश में मारा। तदुपरांत और इसके उपरांत भैरव नामक व्याध फैले हुए वृक्ष की तरह भूमि पर गिर गया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्पो अपि मृतः
इत्यत्र मृतास्मिन् पदे को धातु कश्चित् प्रत्यय, मतलब सर्पोऽपि मृता, इसमें मृत में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय, मृंग प्रत्यशत्र, माड्यप्लंग ऋत, माड्यप्लंग रत्वतु या फिर माड्यप्लंग त। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सर्पोऽपि मृत इत्यत्रम मृत अस्मिन् पदे मृड धातु ता प्रत्यय है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निस्वादु कोदंड लग्रम अत्र कोदंड इत्यस्य को अर्थ, मतलब इसमें कोदंड का क्या अर्थ है, धनु है, रज्जु है, रश्मि है या परशु है। सो राइट आंसर निस्वादु कोदंड लग्रम अत्र कोदंड इत्यस्यम धनु अर्थ है, धनु अर्थ हो जाएगा, धनु मतलब धनुष और रज्जु मतलब रस्सी। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः समीचीनम् उत्तरं चिनुते। एकदा निभृतं शृङ्गालो ब्रूते सखे अस्मिन् वनेके देशे सस्यपूर्णक्षेत्रमस्ति तदहं त्वां नीत्वा दर्शयामि। तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादति। तो इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जाना है आपको क्वेश्चन की तरफ। फलिता तावदस्मकं कपट प्रबंधेन मनोरथ सिद्धि ही इति कस्य कथनम, इसमें क्या कथन कहा गया है, किसने कहा है, ब्रकस ने, मृगस्य ने, व्याधस्य ने या जम्बूकस्य ने। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्बूकस्य के द्वारा, मतलब जम्बूकस्य कथनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऋणे सति कस्य परीक्षा भवति, ऋणे सति कस्य परीक्षा भवति, उसकी क्या परीक्षा थी, शुचितायाः, बांधवानां, मित्रस्य या पुत्रस्य। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऋणे सति शुचिताया परीक्षा भवति, अर्थात ऋण होने वाले पर पवित्रता की परीक्षा होती है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है तदत्ते भट्टार कवारे कथमेतांद दत्ते स्पृशामि इत्यत्र भट्टार कवारे इत्यस्य को अर्थ, इसमें क्या अर्थ है इसका, मंगलवारे है, सोमवारे है, रविवारे है या शनिवारे है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसमें भट्टार कवारे का मतलब है रविवारे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अनंतरम सा काके प्रदोष काले इत्यत्र प्रदोष काले इत्यस्य को अत्र, मतलब अनंतरम सा काके प्रदोष काले, इसमें प्रदोष काले इत्यस्य क्या अर्थ है इसका, रात्रौ है, सायं काले है, मध्याह्ने है या फिर प्रातः काले है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सायं काले, मतलब इसके बाद वह कौआ शाम के समय कहाँ कहाँ प्रदोष समय में, इसका अर्थ सायं काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य विपत् सन्निहिता, कस्य विपत् सन्निहिता भवति। ऑप्शन ए है या पितरौ न सेवते, या दुखितानां पार्श्वे निवसति, या प्रातःकाले न उत्तिष्ठति, या सहृदां भाषित वह मेलयति। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अर्थात गद्यांशानुसार कथानक में कौआ जब अपने मित्र हिरण को खोजते हुए धान के क्षेत्र में पहुंचता है तब मृग को जाल के बंधन में पाता है। तब मृग कहता है, मृग मतलब हिरण, जो हित चाहने वाले मित्र की अवहेलना करता है विपत्ति उसके पास में रहती है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रत्यहम गत्वा सस्यम अत्र गत्वा पदे को धातु कश्चिप गम्य, मतलब कश्य प्रत्यय, प्रत्यम गत्वा सस्यम, इसमें गत्वा पदे को, मतलब गत्वा पदे को धातु कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, गम प्लस त्वा, गम प्लस क्त, गच्छ प्लस णमुलः और गम प्लस अनियर। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि इसमें कौन सी धातु है, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है तदा प्रभाते यत्त्वा वक्तव्यम तत्कर्तव्यम अत्र कर्तव्यम इति पदे को धातु कश्चित् प्रत्यय। ऑप्शन ए है क्र प्लस त्वा, ऑप्शन बी क्र प्लस क्यप, ऑप्शन सी क्र प्लस तव्यत, ऑप्शन डी कर प्लस त। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अर्थात तदा प्रभाते यक्तव्या वक्तव्यम तर्क तत्कर्तव्यम, यहाँ कर्तव्यम, इस पद में क्र धातु तव्यत प्रत्यय है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द्वितीय कक्षाया अध्यापिका बृहदाकारं पुस्तकम् उपरि उत्थापयति
द्वितीय कक्षा में अध्यापिका बृहदाकारम मतलब बहुत कारणों से पुस्तकम उपरि उत्थापयति। अखिला कक्षा ता पुस्तकम पठति मतलब वह पुस्तक पढ़ती है। तस्मिन् पुस्तके स्थूलाक्षराणि चित्राणि सरला पाठ्यसामग्री चास्ति येन सर्वे बालाः पठने सम्मिलिताः भवेयुः सा अनुसरति। ऑप्शन ए निर्देशात्मकं पठनम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक पठनम, ऑप्शन सी खंडितम पठनम, ऑप्शन डी उच्च स्वरेण पठनम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द्वितीय कक्षायाश्चत्रो जातिने श्रवणे काठिन्यम अनुभवति तस्य सहायतार्थ भाषाया अध्यापक रूपेण उचिता रणनीति का भवितुमर्हति। सो इसमें देखते हैं द्वितीय कक्षा के छात्र जतिन श्रवण काठिन्यम अनुभवति मतलब सुनने में कठिनाई का अनुभव करता है। तस्य सहायतार्थ भाषाया उसकी सहायक भाषा अध्यापक रूपेण उचिता रणनीति का भावानुत्तमर्थहि मतलब उसमें कौन सी उचित रणनीति होगी। तस्य सहपाठिने प्रेषयति यत् तेन सहवार्तालापे भावभंगिमादिभिर्व्यवहारेषु तस्य सहायकाश्च भवेतु मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसको पढ़ाया जाए, भाव भंगिमाओं के साथ उसको पढ़ाया जाए तब उसको हेल्प मिलेगी। एतादृशा छात्रा विशेष विद्यालयं गच्छेयुः तत्र ते उत्तम प्रकारेण शिक्षितुमर्हन्ति। इसमें मतलब एतादृशा छात्राः एक ऐसे छात्र को विशेष विद्यालय में जाना चाहिए। तत्र मतलब वहाँ ते उत्तम प्रकारेण शिक्षितुमर्हन्ति मतलब उसमें उत्तम प्रकार की शिक्षा दी जाती हो। ऑप्शन सी है एतादृशान् छात्रान् अधिकेन दत्तावधानेन पाठनेन अन्येषां छात्राणां शिक्षणमयमल्पं भविष्यति। ऑप्शन डी प्रधानाचार्यं सूचयन्ति यत् भवतां कक्षा तं बालकं सहयोगं न ददाति न च तं स्वीकरोति। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द्वितीय कक्षा का छात्र है जतिन श्रवणे काठिन्यम अभुवति तस्य सहायताय भाषा अध्यापक रूपेण उचिता रणनीति तस्य सहपाठिने प्रेषयति यत् तेन सहवार्तालापे भावभंगिमादिभिर्व्यवहारेयुः तस्य सहायकश्च भवति मतलब द्वितीय कक्षा का छात्र जतिन सुनने में कठिनाई का अनुभव करता है उसकी सहायता के लिए भाषा का शिक्षक के रूप में उचित रणनीति है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथनम ए। अभिकथन क्या है। ए बालाः पठन लेखनात् पूर्वम मतलब पठन और लेखन के पूर्व पठन लेखन विषय यत् जानन्ति तत् प्रारंभिक साक्षरता कथयते। ये प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। इसे कारण है आर। प्रारंभिक साक्षरता तदा प्रारभ्यते यदा प्रारंभे बाल्यावस्थाया लालन पालन शिक्षा समय एवं ECCE बालः विद्यालये पठनम लेखनश्च शिक्षति। सो ऑप्शन देखते हैं। उभयम ए तथा आर उचितम मतलब ए और आर उचित हैं तथा आर इति उचिता व्याख्या अस्ति आर ए की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन बी उभयम ए तथा आर उचितम परंतु आर इति उचिता व्याख्या नास्ति ए इत्यस्य मतलब ए उसकी ए आर की पूरी भाषा मतलब व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए इत्युचित परम ए सही है और आर इति अनुचितम आर अनुचित है सही नहीं है। ऑप्शन डी ए इति अनुचितम परम आर इत्युचितम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ए उचित है और आर जो है उसका सही कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है यद्विषयं शब्दबोधकक्षताया सह लय बोधकक्षताया सह शब्दांतर्गत ध्वनि बोधकक्षताया च सह शिक्षार्थिने सोद्देश्यं भाषया से समायोजते तदास्ति मतलब यद्वी विषय में शब्दबोध क्षमता लय बोध क्षमता और शब्दांतर्गत ध्वनि बोध क्षमता तथा स शिक्षार्थी ने सोद्देश्य भाषा समायोजते तदास्ति। ऑप्शन ए है साक्षरता अभिज्ञा, ऑप्शन बी स्वानिमिक अभिज्ञा, ऑप्शन सी संप्रेषण अभिज्ञा, ऑप्शन डी मौखिक अभिज्ञा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस विषय को शब्दबोध दक्षता के साथ लय बोध दक्षता के साथ शब्दांतर्गत ध्वनि बोध दक्षता के साथ शिक्षार्थियों का सोद्देश्य भाषा के साथ समायोजन होता है वह स्वनिमिक अभिज्ञा कहा जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
सा भाषाया विकारो यद संप्रेषण कौशलान, मतलब इस भाषा के विकार संप्रेषण कौशल अवबोधन क्षमताश्च प्रभावे अति, मतलब अवबोधन क्षमता प्रभावित होती है। अधोलिखितेषु को अस्ति, वो क्या है? गणना वैकल्यम है, भाषा वैकल्यम है, गति समन्वयक वैकल्यम है, या पठन वैकल्यम है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सा भाषाया विकारो यद संप्रेषण कौशलान अवबोधन क्षमताश्च प्रभावयति अतो अधोअंकितेषु भाषा वैकल्यम अस्ति, अर्थात वह भाषा का विकार जो संप्रेषण कौशल को तथा ज्ञान क्षमता को प्रभावित करता है वह भाषा वैकल्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतमा पद्धति शिक्षार्थिना सो उद्देश्यम वार्तालापाय प्रतिभागिनो भवितुं सु अवसर प्रदानाय बलं ददाति यास्तान् जीवनस्य वास्तविकानां परिस्थितीनां सामुख्यम कर्तुं प्रोत्साहयति। कतमा पद्धति, कौन सी पद्धति? शिक्षार्थिन मतलब शिक्षार्थियों को, सो उद्देश्य वार्तालापाय मतलब बातचीत, प्रतिभागिनो भवितुम सु अवसर प्रदानाय अवसर प्रदान करना, बल ददाती शक्ति प्रदान करना। तो ये कौन क्या प्रोत्साहित होता है, इससे कौन सी परिस्थिति में प्रोत्साहित होता है? ऑप्शन ए संप्रेषणात्मक भाषा या शिक्षण पद्धति है, व्याकरणानुवाद पद्धति है, ऑप्शन सी द्विभाषिक पद्धति है, ऑप्शन डी श्रव्य भाषिक पद्धति है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट परिवीक्षणस्य स्कैनिंग उद्देश्यम अस्ति, इसका उद्देश्य क्या होता है? लेखकस्य अभिमतं, दुरूह शब्दः, वस्तु विशेषम् अथवा सूचनांशः, केंद्रीय विचारः। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एका अध्यापिका विश्वसिति यत् सामान्य संज्ञानमका विकास क्रमेण एव भाषा विकसति सा कस्य सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यमनुसरति? ऑप्शन ए जीन पियाजे इत्यस्य, ऑप्शन बी एफ स्किनर इत्यस्य, ऑप्शन सी लेव वाइगोट्स्की इत्यस्य, ऑप्शन डी स्टीफन क्रेशन इत्यस्य। तो एका अध्यापिका विश्वसति मतलब एक अध्यापिका विश्वास करती है यत संज्ञान सामान्य संज्ञानात्मक विकास मतलब सामान्य कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है संज्ञानात्मक विकास होता है एवं भाषा विकसति। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जीन पियाजे इत्यस्य, बी एफ स्किनर इत्यस्य, लेव वाइगोट्स्की या फिर स्टीफन क्रेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीन पियाजे इत्यस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाषा शिक्षण से व्याकरणानुवाद पद्धति, भाषा शिक्षण में व्याकरण अनुवाद पद्धति बलाघाते केंद्री करोति, किस पर बलाघात करती है? मुख्य केंद्र बिंदु रूपेण भाषाया प्रयोग मतलब भाषा प्रयोग में मुख्य केंद्र बिंदु करें, रूप केंद्रितम शिक्षणम रूप केंद्रित शिक्षणम हो, अर्थ केंद्रित शिक्षण हो, या अधिगम काले उच्चारणम श्रदीकरणम हो। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि रूप केंद्रितम शिक्षणम होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अधो अंकितासु कतमा उपचारात्मक शिक्षा पद्धतिर विशेषता नास्ति। अधोलिखित मतलब निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षा पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है अस्या प्रयोगो भाषा कौशलानि सर्वध्यंतु कर्तु शक्यते मतलब इन प्रयोग में भाषा कौशल का सर्वाधिक महत्व होता है। विशेष समस्याया समाधाने अस्या प्रयोगम कर्तु शक्यते विशेष समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग होता है। छात्रायान समस्यान आह्वान च अनुभवन्ति तानभियाय अस्या प्रयोगम कर्तुम शक्यते। छात्रायान समस्यान मतलब छात्रों की जो समस्या है उनका आह्वान है उन्हें अनुभव करना, तानाभिज्ञाय अस्या प्रयोगम कुर्वते उसका प्रयोग करवाना। निर्धारित मानकानुसार जो मानक निर्धारित हैं शिक्षार्थी नाम अधिगमस्य मूल्यांकन उनके आधार पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन होना चाहिए। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की भूतकाल में की गई अशुद्धियों की पुनरावृत्ति भविष्य में रोकने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अधो अंकितेषु कतमम बहुभाषीयता विषय उचितम नास्ति। निम्नलिखित में से कौन से बहुभाषिता के विषय में उचित नहीं है? देखते हैं ऑप्शन इदम गृहस्य भाषाया मध्य विद्यालयस्य भाषाया मध्ये च स्वाभाविक सच्चरे बलम ददाती मतलब इसमें गृह भाषा जो होती है वो मध्य विद्यालय की भाषा से मध्य आकर स्वाभाविक सच्चरणे बलम ददाती मतलब उस पर बल देती है। ऑप्शन बी है
प्रत्येकं छात्रे निपुणता मधिगमनार्थ कक्षा विशिष्टस्य विशिष्टानि कौशलानि प्राप्नुते, उससे विशेष कौशलों की प्राप्ति होती है। इति सुनिश्चित करणाय सहायको भवति, ये सुनिश्चित करने में सहायक है। सर्वे छात्राः मतलब सभी छात्र कक्षायां भाषमाणां भाषाओं को अन्योन्यस्य भाषामधिगच्छेयुः इति सुनिश्चित करणाय सहायको भवति, मतलब सभी भाषाओं को सुनिश्चित करने के लिए सहायक है। ऑप्शन डी, बहुभाषणे छात्राः संज्ञानात्मक नमन्यतायां तथा च शैक्षणिक क्रियाकलापे एकाभाषिभ्य छात्रेभ्यो उत्कृष्टतरा भवन्ति। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रत्येक छात्र निपुणता को अधिगम करने के लिए कक्षा विशिष्ट के वैशिष्ट्यम को कौशलों को प्राप्त करता है। यह सुनिश्चित कारण के लिए सहायक होता है। यह बहुभाषीयता के विषय में उचित नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भाषा शिक्षण काले कथा श्रावणम महत्वपूर्णम भवति। भाषा शिक्षण काल में जो कथा श्रावणे में कथा सुनाना है महत्वपूर्ण होती है। कथाया कथनम संबंधे अधोलिखितेषु कथनेषु कथम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम अस्ति, मतलब उसमें कौन सा कथन महत्वपूर्ण है। देखते हैं। इदम कक्षायाम आमोदम प्रमोदज्य सृजति, इससे कक्षा आमोद प्रमोद से सजती है, मतलब बच्चों को आनंद आता है। इदम भाषा पूर्ण रूपेण प्रस्तुति, ये भाषा को पूर्ण रूप से सिखाता है। ऑप्शन सी, इदम छात्रेषु नैतिक मूल्यांकने विकसयति, ये छात्रों में नैतिक मूल्य को विकसित करता है। ऑप्शन डी, इदम छात्राणाम शब्द भंडारम वर्धयते, ये छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इदम भाषां पूर्ण रूपेण प्रस्तौति, मतलब ये भाषा शिक्षण के समय में कहानी सुनाना महत्वपूर्ण होता है। कथा के कथन संबंध में कहानी भाषा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रथम कक्षायाः छात्रान्, प्रथम कक्षा के छात्र पाठनाय अस्माभिरा मौखिक भाषाया, पाठ के अंतर्गत मौखिक भाषा विकासे अधिगम ध्यानम दातव्यम, अधिक ध्यान देते हैं। अधो अंकितेषु कतमः कक्षायै अभ्यासे मौखिक भाषाया विकासे प्रथम कक्षाया छात्रेभ्यः उपयोगी भविष्यति, तो मतलब ये छात्रों के लिए किस तरह से उपयोगी है। भूमिका निर्वाह में, व्याकरण क्रीड़ा में, व्याकरणिक क्रीड़ा में, गीता गानम में, मतलब गीत गानम में, अक्षर ज्ञानम में। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ये भूमिका निर्वाह के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रायेण भाषा शिक्षके युग्मे यद्वा समूहे करणीयानि कार्याणि ददाति, यदा शिक्षार्थिने कार्य कुर्वन्ति तदा शिक्षकेण की कर्तव्यम। प्रायेण भाषा शिक्षके मतलब प्राय भाषा शिक्षक में युग में सदा उसमें जोड़े जो होते हैं। यदा समूहे कार्याणि, समूह में कार्य होता है। कार्याणि ददाति, बच्चों को समूह में कार्य दे देते ना, ग्रुप वर्क। यदा शिक्षार्थी ने कार्यम कुर्वन्ति, ये किस प्रकार का शिक्षार्थी कार्य है। तदा शिक्षकेण की कर्तव्यम, इसमें शिक्षक का क्या कर्तव्य है। ऑप्शन ए है शिक्षको व्यर्थम नातिष्ठेत, शिक्षक को इसको व्यर्थ ना करें। तेन किमपि पठनीयम यतो ही तस्य ज्ञानवर्धताम, में ज्ञान का वर्धन होता है इसमें। ऑप्शन बी शिक्षके सुनिश्चितम कुर्यात्, शिक्षक ये सुनिश्चित कर लें। यत प्रत्येकम छात्रे कार्य प्रतिभागी भवेद, यदि प्रत्येक छात्र कार्य में प्रतिभागी होता है। तेभ्यश्च मूलभूताम सुविधाम ददात, तो उसे मूलभूत सुविधाएं दे देते हैं। छात्राणाम स्वायत्ततायां ध्यानं कुर्वने तान् मज्जताम्। ऑप्शन डी इदम वधेयम छात्राणाम कक्षायां कोलाहलम ना कुर्य, मतलब बच्चे कक्षा में शोर ना करें। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिक्षक सुनिश्चितः कुर्यता यते प्रत्येकम छात्रे कार्य। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तरे प्रायेण शिक्षके, प्रारंभिक स्तर के शिक्षक छात्रेभ्य चित्रांकनाय मतलब ड्राइंग अभिप्रेर्यते, उसको अभिप्रेरित करने के लिए ड्राइंग वर्क देते हैं। यतो ही ये क्या है, बालाः चित्रांकनाय स्पृहन्ति है। इदम सहज कौशलानि विकासयन्ति, मतलब ये उनके कौशलों का विकास करता है। ऑप्शन सी छात्रान् कलाकारान् निर्मापयितुं साहाय्यो भवति, छात्रों के कलाकार मतलब कलाकारियों को निर्माण करता है, उनको सराहता है। ऑप्शन डी इदम तूलिकायाः ग्रहण संचालनम क्षमताम वर्धयति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें जिस प्रकार तूलिका का ग्रहण संचालन क्षमता को बढ़ाता है या बढ़ता है,
उसी प्रकार अध्यापक छात्रों में चिंतांकन के अभिप्रेरणा द्वारा कक्षा शिक्षण के माध्यम से संचालन की क्षमता का विकास करता है। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।